चलिए आज हम बात करेंगे विज्ञान के कक्षा 10वीं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इस क्वेश्चन में से 100% संभावना है कि एग्जाम में आएगा, इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए। एक एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। ये आपको कई बार लगेगा कि बहुत आसान क्वेश्चन आप दे रहे हैं, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए ध्यान से देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, ये हम फिजिक्स से अभी बात करेंगे। तो प्रकाश के किरण जो गमन करती है वो कैसी गमन करती है? तो देखिए इसका आंसर आपको भी पता होगा, यह है सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम सबसे कम किस में होता है? तो देखिए जो माध्यम मोटा होगा उसमें सबसे कम होगा, तो ऐसा कौन सा माध्यम है? तो डी क्या होगा? कांच में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है, हेडलाइट में नहीं बोल रहे हैं हम, चालक के सामने जो दर्पण रहता है उसका काम क्या होता है? तो पीछे देखने के लिए काम होता है। तो ये कौन सा दर्पण होता है? तो ये होता है डी, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि मोटर कार में हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो ये जो है अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बी नंबर आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक? डायोप्टर, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं? ए, किरण आरेख। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब कह रहा है यहाँ पर 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर कितनी होगी? तो इसकी फोकसांतर होगी 50 है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ना कि ये क्या होता है, क्षमता बराबर होता है 1/f, है ना, 1/f होता है। तो अगर मान लीजिए ये है, यानी तो f निकालना है, तो f निकालना है तो हम क्या करेंगे? 1/d लेंगे। तो अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। उसको वैसे मीटर में आता है तो 0.5 को इसको क्या करेंगे? सेमी में बदलेंगे तो 50 हो जाएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? सही आंसर इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया इसका डी। सही आंसर क्या हो गया मेरा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 cm है तो उसकी क्षमता क्या होगा? ठीक इसकी उल्टा हो गया, वही वाला होगा। क्या होगा? 2D होगा ना, 2D का होगा 50 और 50 का होगा 2D। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है उत्तल लेंस की क्षमता? ये होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? उत्तल का अगर धनात्मक हुआ तो अवतल का क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये सही है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं उत्तल लेंस को? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्स्ट, चलिए अवतल लेंस को कहते हैं, अवसल लेंस को क्या कहते हैं? अवसल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी बोलते हैं। तीसरा सी सही है, तीसरा सी सही है। चलिए उत्तल को अपसारी और अवतल को उत्तल को अभिसारी, अवतल को अपसारी कहेंगे, इसलिए आंसर सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? सिंपल सी बात है, जल का लेंस की तरह काम करता है, कांच भी होता है, प्लास्टिक का भी आप बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी का नहीं बना सकते। इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर हो गया मेरा डी। सही आंसर मेरा क्या हो गया? डी। सही आंसर क्या हो गया मेरा? डी। सही आंसर हो गया मेरा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस दर्पण में हमेशा वस्तु सा छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में? तो हमेशा छोटा किस में बनता है? उत्तल में बनता है, मतलब बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम उससे भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दाढ़ी का हम क्यों देखते हैं? दाढ़ी काटने में अवतल दर्पण का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि दाढ़ी का जो है बड़ा प्रतिबिंब हमको दिखे, है ना। अगर मान लीजिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करता है? क्योंकि उसको जो है दांत का जो फोटो है या घड़ी के अंदर जो फोटो है उसका क्या है? बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जब भी कोई दर्पण का यूज होता है तो होता है, वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, इसलिए अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही आसान, 2। क्या होगा आंसर? 2। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहे हैं जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होती है? मुड़ जाती है। हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, मतलब हवा क्या है? विरल है। कांच क्या है? सघन है। किधर मुड़ेगी? अभिलंब की निकट आ जाएगी। जब सघन माध्यम में आएगी तो निकट आएगी। किधर आएगी? निकट आएगी। तो अभी कौन सा होगा? बी मेरा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्य होता है, क्या होता है? फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्य होता है, क्या होता है? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, क्या होता है? तो ये होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, ये तो बहुत ही आसान है, कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। अगर फोकस दूरी 10 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दुगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी, 20 cm। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण में अभिलंब की बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। सी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते रहिए।
किस लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, यहाँ तनता नहीं है, यहाँ बनता होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, अवतल होगा, कौन सा होगा, अवतल होगा। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या परावर्तन के नियम कहता है कि परावर्तन के नियम, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। तो ये पहला वाला, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा सही आंसर है कि आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, है ना। परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, बी भी सही है। आपतन कोण बराबर विचलन कोण, नहीं ये गलत है, और इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, मतलब इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। या तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कहिए या परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण कहिए, दोनों बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, कैसा होता है, हमेशा सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब है तो सीधा होगा और वास्तविक है तो उल्टा होगा, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में 2 मुख्य फोकस होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। लेंस में कितनी मुख्य फोकस होती है, 2 फोकस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह, तो ये क्या होता है, अवतल होता है, कैसा होता है, अवतल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग होता है, वैसे भी इसका बात हम कर चुके हैं, ये होगा अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कर रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो 1 डायोप्टर है तो सिंपल सी बात है 1 सीएम होगा या नहीं तो क्या होगा 1 मीटर होगा, दोनों में से जो भी है दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा सी आंसर सही। चलिए नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण की तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सीएम है, तो संभावित दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा, दोनों क्या होगा, अवतल होगा, दोनों क्या होगा, अवतल होगा, दोनों क्या होगा, अवतल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में प्रकाश के अपवर्तनांक, किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर होता है, क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर होता है, मतलब ये मेरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह पे समान मोटाई का या बीच की अपेक्षा किनारे मोटाई का, तो उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा होता है, क्या होता है, बीच में मोटा होता है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, मतलब सी मेरा सही आंसर, सी मेरा सही आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में लेंगे 36, इसके बाद हम क्या करेंगे अगले में बात करेंगे। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो V/U, आवर्धन क्या होता है, V/U, मतलब डी मेरा सही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप हमें इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इस वीडियो पर यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करवा देते हैं तो इसी तरह का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सभी विषय का आएगा, संस्कृत का भी आएगा, हिंदी का भी आएगा, गणित का भी आएगा, सोशल साइंस का भी आएगा, साइंस का भी आएगा, साइंस में कि ये फिजिक्स का है तो आपको केमिस्ट्री का आएगा, बायो का आएगा, सब का वीडियो एक एक करके लेके आएंगे, किसी भी विषय को छोड़ने वाले नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमको इस पर मैक्सिमम व्यू देखनी है, ठीक है। चलिए आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।